नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है हम अपने बच्चों को बीमार पड़ने से कैसे बचाएं, और स्पेशली वो बीमारियां जो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। आपको जान के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरे पास 6-7 साल का सर्वाइकल का पेशेंट आता है, 13 साल का ब्लड प्रेशर का पेशेंट आता है, 16 साल का पैरालाइज्ड पेशेंट आता है, जो बिल्कुल जिन्हें कहते हैं बिल्कुल बचपने की उम्र में लोग बच्चे जो हैं अफेक्ट हो रहे हैं लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम से, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स भी इंक्लूडेड हैं। एज अ पेरेंट ये हमारी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को कैसे इन सब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बचाएं। इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण मुझे नजर आता है वो है हम अपने बच्चों को अननेसेसरी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। वी आर पुटिंग देयर लाइव्स अंडर स्ट्रेस। हमारा जो पर्सनल स्ट्रेस है हम वो बच्चों के सामने ही डिस्कस करते हैं। हमारा जो पर्सनल स्ट्रेस है उसको हम बच्चों को लोड कर देते हैं उससे, जिससे बच्चों की एक स्ट्रेसफुल पर्सनैलिटी डेवलप होनी शुरू हो गई है। तो सबसे पहला तो इसमें पॉइंट है कि आप अपने बच्चों को स्ट्रेस ना तो उस एनवायरनमेंट में रखें, उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से बाहर रखें, और उनको ऑप्टिमाइज करने की ट्रेनिंग दीजिए, स्ट्रेस लेने की ट्रेनिंग मत दीजिए। अगर आपके बच्चे का उद्देश्य बोर्ड में टॉप करना है तो वो एम इज वेरी गुड, लेकिन उसको बोलिए परफॉर्म योर बेस्ट विदाउट एनी स्ट्रेस। अगर वो स्ट्रेस लेके टॉप करता है तो उससे बेटर है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाए और स्ट्रेस ना ले। स्ट्रेस की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि अगर वो ठीक रहेगा तभी वो आगे लाइफ में कुछ कर पाएगा। तो हेल्थ को, बच्चों की हेल्थ को प्रायोरिटी देना आप शुरू कीजिए। आप बहुत बिजी हो सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों को कुछ हुआ तो जिंदगी भर का पछतावा आप लोगों को करना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अपनी एम्बिशंस बच्चों पे मत डालिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू नर्चर देयर नेचुरल टैलेंट। हर बच्चे के अंदर एक नेचुरल टैलेंट होता है। अगर आप आईएएस नहीं बन पाए तो बच्चे को आईएएस बनाने के लिए प्रेशराइज मत कीजिए। अगर उसका आर्टिस्ट बनने का टैलेंट है तो उसको आर्टिस्ट बनने दीजिए। तो सबसे पहला टिप है, अगर आप अपने बच्चों की लाइफ इंश्योर करना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक स्वस्थ जिंदगी देना चाहते हैं, उनकी लॉन्जिविटी देना चाहते हैं, उनकी लाइफ को कट शॉर्ट नहीं करना चाहते, तो स्ट्रेस लेवल से आप उनको बाहर कर दीजिए, वॉट एवर इज द रीजन। कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है, अपनी बॉडी, आप कुछ ऐसा काम जरूर कीजिए कि आपके बच्चों की बॉडी एल्कलाइन रहे। जितने स्ट्रोक्स हैं, ब्लड प्रेशर्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, मोस्ट ऑफ देम, इवन वायरस एंड बैक्टीरिया, इवन कैंसर एंड रिलेटेड जो लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज हैं, वो भी उन्हीं में डेवलप होते हैं जिनकी बॉडी एसिडिक बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपका बच्चा कहता है कि मेरी बॉडी एसिडिक है, मुझे एसिडिटी हो रही है, मुझे खट्टी डगारें आ रही हैं, मेरे को जलन हो रही है, आप इसको लाइटली मत लीजिए। आप अपने एफर्ट्स कीजिए कि आप अपनी डाइट के द्वारा और बाकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा अपने बच्चों के अंदर से वो एसिडिक एनवायरनमेंट को हटा के एल्कलाइन एनवायरनमेंट आप क्रिएट कीजिए। एल्कलाइन एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, जितनी भी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एल्कलाइन, मोस्ट ऑफ देम आर एल्कलाइन। तो अगर आपके बच्चों को आप कम से कम एक मील फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का देते हैं, उनको आदत डालते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, तो आप देखिएगा कि उनकी बॉडी ना सिर्फ एल्कलाइन हो रही है, दे आर गेटिंग बेटर। दूसरा, डिजिटल टेररिज्म से उनको बचाइए। आप देखिएगा कि हमारे यहाँ पे दुनिया में एक्चुअल टेररिज्म से इतने लोग नहीं मारे गए जितने डिजिटल टेररिज्म के कारण उसके शिकार हो रहे हैं। मेरा मानना है कि आप एक छोटा सा 90-60-30 का फॉर्मूला यूज कीजिए। आप सुबह उठने के 90 मिनट तक अपने बच्चों को, चाहे वो छुट्टी है या नहीं है, उनको लैपटॉप या किसी भी डिजिटल मीडियम को टच मत करने दीजिए।
Tell them to do some exercise, to do some yoga, to do some take bath and get ready. लंच के 1 घंटे के बाद 60 मिनट्स तक 60 मिनट्स तक आप अपने बच्चों को डिजिटल मीडिया कुछ टच मत करने दीजिए, और शाम को सोने से पहले रात को 30 मिनट पहले आप उनका मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपको करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमारी फैमिली के लिए अच्छा है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने बच्चों को कुछ ऐसा कीजिए कि दे शुड नॉट एज फास्ट। व्हाट इज हैपनिंग, आप ये मत सोचिएगा कि क्रोनोलॉजिकल एज का, जो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है, जिस ईयर में हम पैदा हुए, नंबर ऑफ ईयर्स हमारी एज में ऐड हो गए हैं, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आते हैं। हेल्थ इश्यूज एक 20 साल के बच्चे को 60 साल वाले आ जाते हैं, और 60 साल के इंसान को क्या जो बॉडी है वो 20 साल वाली हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि हमारी बॉडी बहुत फास्ट एज कर जाती है अगर हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी नहीं सीखते हम। अगर हम थ्रेट या किसी शॉक को एब्जॉर्ब करने की जगह उससे शॉक हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत फास्ट एज करती है। तो आपको अपने बच्चों को सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज, और रेगुलर एक्सरसाइज में मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं डीप ब्रीथिंग, योर ब्रेथ। इफ योर ब्रेथ इज कंट्रोल्ड, ब्रेथ इज डीप, then your chances of becoming problematic is rare। आपको कोई भी किसी भी चीज की प्रॉब्लम होने का चांस बहुत कम हो जाता है अगर डीप ब्रीदिंग आप करते हैं। आप देखिएगा जनरली हमारी शैलो ब्रीदिंग होती है, जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है, और हमारी ब्लड में वो नेगेटिव हार्मोन्स आते हैं जो हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट हेल्थ टिप था। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैं कई दिनों से सोच रहा था इस पे एक वीडियो बनाने की। मैं चाहूंगा एज ए पेरेंट, इनफैक्ट बच्चे भी इसको देखें और इससे लाभ उठाएं, इसको फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।